हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का टॉपिक रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। जिस तरह से हमने मिरर पढ़े हैं अब पढ़ेंगे हम लेंसेज। लेंसेज भी हमारे दो तरह के होंगे, जैसे हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर था। इस तरह से हमारे पास लेंस भी क्या है, दो है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। इसमें प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, सब चीज़ें होगी, वो आज हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं इसको स्टार्ट। यू माइट हैव सीन सम वॉच मेकर यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टाइनी पार्ट। तो आपने कभी ये देखा ही होगा कि जो वॉच मेकर होते हैं, जो वॉच बनाते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे से स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए, ठीक है। उनके पास क्या होता है, ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। जो छोटे छोटे पार्ट्स, जो वॉच के हमारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको देखने के लिए यूज़ करता है। हाउ यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड। क्या आपने कभी टच की है जो सरफेस है मैग्नीफाइंग ग्लास की, अपने हैंड से टच करके देखी है? इज इट प्लेन सरफेस और कर्व? वो कैसी सरफेस होती है, प्लेन सरफेस होगी या फिर कर्व होगी, ठीक है। इज इट थिकर इन द मिडल और एट द एज? वो कहाँ से थिकर है, मिडल से थिकर है या फिर एज से थिकर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि कभी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को अपने हैंड से टच किया है, अगर टच किया है तो ये बताना है आपको कि वहाँ पे प्लेन सरफेस थी या फिर कर्व सरफेस थी, वो थिकर मिडल में से था या फिर एज पे से था। तो इस सबको पढ़ेंगे हम अभी। द ग्लास यूज इन स्पेक्टकल्स एंड दैट बाय अ वॉच मेकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेंस। जो ग्लास हमारे यूज होते हैं किसके अंदर, स्पेक्टकल्स के अंदर, ठीक है, स्पेक्टिकल्स के अंदर। और जो वॉच मेकर यूज़ करते हैं वो किसका एग्जांपल है, लेंसेज का एग्जांपल है, ग्लास, ठीक है। ग्लास मतलब कांच, जो यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल्स के अंदर, एंड जो वॉच मेकर हमारे यूज़ करते हैं उनको क्या, वो किसका एग्जांपल है, लेंसेज का एग्जांपल है। व्हाट इज़ लेंस? लेंस क्या होता है? हाउ डज इट बैंड लाइट रे? और ये किस तरह से लाइट को बैंड करेगा, लाइट रेज को बैंड करेगा। वी शैल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन। ये सब हम कब पढ़ेंगे, इसी सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म अ लेंस, ठीक है। ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म अ लेंस। तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, ठीक है, जिस तरह से ये हमारा क्या एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, और ये दो सरफेस से क्या है, बाउंड है। एक सरफेस ये होगी हमारी और एक सरफेस ये होगी है, ठीक है। तो इसमें एक सरफेस भी हो सकती है, ठीक है, ये कर्व सरफेस है हमारी, ये भी कर्व सरफेस है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है। तो इसमें से एक सरफेस भी हमारी स्फेरिकल हो सकती है और दोनों भी क्या हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। फॉर्मल लेंस, दिस मीन दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। का मीनिंग क्या है कि जो लेंस है हमारा एक सरफेस, तो उसकी स्फेरिकल सरफेस होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही जो उसकी सरफेस है वो क्या हो, स्फेरिकल हो, जिस जो उनसी क्या कर रही है, सरफेस बाउंड कर रही है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल को, उनमें से एक सरफेस तो हमारी क्या है, कंपलसरी है कि वो क्या होगी, स्फेरिकल सरफेस होगी, ठीक है। इन सच लेंस द अदर सरफेस विल बी प्लेन। तो दूसरी सरफेस हमारी प्लेन भी हो सकती है। लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड। तो लेंस भी हमारे दो तरह के हैं। लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस। तो जो लेंस है उसके पास दो स्फेरिकल सरफेसेस हो सकती है। एक तो क्या, बल्जिंग आउटवर्ड, जो हमारी बाहर को उभरी हुई है, जैसे ये उभरी हुई है बाहर को, ठीक है, बल्जिंग आउट इस तरह से। एंड सच लेंसेज इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, या फिर सिंपली क्या बोलते हैं इसको हम, कॉन्वेक्स लेंस। इट इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। इट इज थिकर एट द मिडल एज कम्पेयर टू द एजेस। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मिडल है, मिडल से क्या, इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है और एजेस पे क्या है, कम है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट रे, हैंस कन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है क्या करता है, लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए हमको इसको और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी हम इसको बोलते हैं। देखो ये हमारी रेज आ रही है, ठीक है, पैरेलल रेज आ रही है, क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये क्या है, सारी रे ओके यहाँ पे आके रिफ्रैक्ट होके क्या हो रही है, ये पॉइंट पे क्या हो रही है, सारी इकट्ठा हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। Similarly, a double convex lens is bounded by two spherical surfaces curved inward, ठीक है। जो हमारा डबल कॉन्केव लेंस है ये भी दो स्फेरिकल सरफेस से क्या होगा, बाउंड होगा, और ये क्या होगी, अंदर की तरफ को क्या होगी, ये कर्व्ड होगी। कर्व क्या होगी, कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो रे आएगी हमारी ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी, ठीक है, एक दूसरे से क्या होगी, डाइवर्ज होगी,
फैलेगी। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा होना, डाइवर्ज मतलब फैलना। तो क्या होगी, फैलेगी ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। किसको, कॉनकेव लेंस को। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रे, क्या कर रहा है, जो लाइट रे आ रही है उनको क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। इट इज़ थिकर एट द एजेस देन एट द मिडल, ये हमारा मिडल में से क्या होगा, ठीक है, थिन होगा, और जो एजेस है वहाँ पे क्या होगा, ये थिकर होगा, ठीक है। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रे, ये क्या करेगा, लाइट रे को डाइवर्ज करेगा। सच लेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डबल कॉनकेव लेंस आर सिंपली कॉल्ड है कॉनकेव लेंस, तो जो हमारा डबल कॉनकेव लेंस होगा उसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। सिंपली क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। लेंस इधर अ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस, हमारा लेंस कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस, उसके पास क्या रहेगी, दो स्फेरिकल सरफेस रहेगी। ईच ऑफ द सरफेसेज फॉर्म अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर, उसकी हर एक सरफेस क्या बनाएगी, एक किसका पार्ट होगी, एक स्फेयर का पार्ट होगी। द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जिस स्फेयर, ठीक है, जिस स्फेयर का ये पार्ट है, ये हमारी क्या है, एक कर्व पार्ट है, ठीक है। तो इसका कोई सेंटर होगा, जिसका भी जोन से भी स्फेयर का ये पार्ट होगा, उस स्फेयर का क्या होगा, कोई सेंटर होगा। मान लो कि ये है उसका सेंटर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, सेम वही है, इसमें सब बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर सी से। सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिप्रेजेंट दैम एज C1 एंड C2, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो पार्ट है, एक तो कर्व पार्ट ये है और एक कर्व पार्ट ये है, तो ये अलग स्फेयर का पार्ट होगा, ये अलग स्फेयर का पार्ट होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ठीक है। मतलब जो स्फेयर है वो यहाँ पे पूरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो एक स्फेयर ये बन गया और एक स्फेयर ऐसे बनेगा, तो इसका इस वाले स्फेयर का सेंटर यहाँ पे होगा, इस वाले स्फेयर का सेंटर यहाँ पे होगा। तो जो लेंसेज है हमारे पास, इसके पास क्या होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C1 एंड C2 से। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेज इज कॉल्ड इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो हमारी एक इमेजिनरी लाइन होगी वो क्या होगी, दोनों इन सेंटर से क्या होगी, पास होगी, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज इट ऑप्टिकल सेंटर, और जो सेंटर पॉइंट होगा लेंस का, ये क्या हमारा सेंटर पॉइंट है लेंस का, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ओ, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर ओ से। ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस पासिंग विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, जो हमारी रे ऑफ लाइट है जब ये पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से, इसके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं गया। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इज अपर्चर, जो इसकी इफेक्टिव डायमीटर है सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस का, उसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। We shall confine our discussion in the chapter to such lenses whose aperture is much smaller than its radius of curvature and the two centers of curvature are equidistant from the optical center, or such lenses are called the thin lenses and with small aperture। तो वो लेंसेज जिसमें क्या होगा, जो अपर्चर है हमारा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर कम है, तो उसके जो दो सेंटर है वो क्या होगे, इक्वी डिस्टेंस होगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अगर अपर्चर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम है, तो जो दो सेंटर है, जो टू सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगे, इक्वल डिस्टेंस पे होगे ऑप्टिकल सेंटर उसे। सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर, तो इन लेंसेज को हम क्या बोलते हैं, थिन लेंसेज बोलते हैं विद स्मॉल अपर्चर। व्हाट हैपन व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन अ लेंस, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो क्या होगा जब कोई पैरेलल रेज हमारी क्या होगी, इंसिडेंट होगी, लेंस के ऊपर गिरेगी, तो इसको हम इस एक्टिविटी से क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली थ्रू अ लेंस वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी, अदरवाइज यू मे डैमेज योर आइज इफ़ यू डोंट डू सो। तो आपको क्या करना है, सन को डायरेक्टली नहीं देखना है या फिर लेंस से भी आपको उसको डायरेक्टली नहीं देखना है, क्योंकि उसकी क्या होगी, ज़्यादा अल्ट्रावोलेट रेडिएशन आएगी, ठीक है। मतलब उसकी जो किरणें आएगी सन की, वो आपकी आइज को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। होल्ड अ कॉनकेव लेंस इन योर हैंड, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस क्या करना है, अपने हैंड में होल्ड करना है, डायरेक्ट इट टूवर्ड द सन, उसको क्या करना है, सन की तरफ को क्या करना है, इसका उसको डायरेक्ट करना है, ठीक है। फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और जो लाइट आ रही है हमारी लेंस पे, ठीक है, उसको फोकस करनी है किस पे, एक शीट ऑफ पेपर पे। ऑब्टेन अ शार्प
ब्राइट इमेज ऑफ द सन, और वहाँ पे क्या करनी है, एक शार्प ब्राइट इमेज बनानी है पेपर के ऊपर। होल्ड द पेपर एंड द लेंस इन द सेम पोजीशन फॉर अ वाइल, पेपर को और जो लेंस को आपको सेम पोजीशन पर रखें जब आप ये कर रहे होंगे, ठीक है। कीप ऑब्जर्विंग द पेपर व्हाट हैपन, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है पेपर पे क्या हो रहा है। आप क्या कर रहे हो कि स्पॉट उस पर क्या आएगा, कोई, ठीक है, सन की जो वारी है रोशनी वो उस पर फोकस होगी लेंस पे, ठीक है, और लेंस से किस पे जाएगी, पेपर पर। तो पेपर पर क्या आएगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा, वो किसकी इमेज बन रही है, वो सन की इमेज बन रही है उस पर, ठीक है, पेपर पे। होल्ड द पेपर एंड द लेंस इन द सेम पोजीशन फॉर अ वाइल, और तो आपको क्या करना है, पेपर को और लेंस को सेम पोजीशन पे रखना है। कीप ऑब्जर्विंग द पेपर, और फिर आपको पेपर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट हैपन, वाई, रिकॉल योर एक्सपीरियंस इन एक्टिविटी 10.2। 10.2 में भी हमने बिल्कुल सेम किया था ये आपका होता है प्रिंसिपल फोकस निकालने के लिए, ठीक है। इसमें द पेपर बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, तो क्या होगा, इसमें पेपर हमारा क्या हो जाएगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इट में इवन कैच फायर आफ्टर अ वाइल, और कुछ समय के बाद क्या होगा, ये क्या कर सकता है, फायर को भी कैच कर सकता है। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों हो रहा है, द होम द सन कॉन्स्टिट्यूट पैरेलल रे ऑफ लाइट, तो जो सन की जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, एक ही जगह पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। दिस रे वर कन्वर्ज बाय द लेंस एट द शार्प ब्राइट स्पॉट फॉर्म ऑन द पेपर, तो ये सारी जितनी भी रे आ रही होगी क्या जो हो रही होगी, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है, लेंस है, और ये सन की क्या आ रही है, रेज आ रही है। तो जो भी सारी रेज आ रही है क्या हो रही होगी, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठा हो रही है, तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, ठीक है, मतलब ये क्या है, सन की इमेज बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इन फैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन द पेपर इज रियल इमेज ऑफ द सन, तो जो आप ब्राइट स्पॉट मिलेगी आपको पेपर के ऊपर, ही क्या है, किसकी इमेज है, सन की इमेज। द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट एट अ पॉइंट जनरेट हीट, तो जो कंसंट्रेशन आ रही है सनलाइट की इस वाले पॉइंट पे क्या अपन जनरेट कर देगी, इसके अंदर हीट जनरेट कर देगी। दिस कॉज द पेपर टू बर्न, ये क्या कारण है कि पेपर हमारा क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। नाउ वी शैल कंसिडर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, हम क्या कंसिडर करेंगे, रेज कंसिडर करेंगे लाइट की जो पैरेलल है हमारी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस है। व्हाट हैपन व्हेन यू पास सच रे ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस, दिस इलस्ट्रेट फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इज फिगर 10.12 एंड फॉर अ कॉनकेव लेंस इज फिगर 10.12, ठीक है। तो आपने इसमें देखा होगा ये क्या हमारी कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आ रही है, पैरेलल क्या आ रही है, रेज आ रही है। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रही है, किस पे कन्वर्ज हो रही है, एट पॉइंट F2 पे, ठीक है। ये क्या है, फोकस है हमारा। ऐसे इसमें कॉनकेव लेंस में भी रेज आ रही है हमारी, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो रही है, सारी डाइवर्ज हो रही है। तो यही है, इसमें ये ऑब्जर्व करना था। केयरफुली सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव लेंस, दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपीयरिंग टू बी डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एक दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पे सॉरी यहाँ से स्टार्ट हो गई तो पढ़ाई नहीं। केयरफुली सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, तो जो पैरेलल रेज हमारी कॉन्वेक्स लेंस पर गिरेगी, दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो रे है हमारी ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, एक पॉइंट पर क्या होगी, सारी कन्वर्ज हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस बोलते हैं, ठीक है। नाउ सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव लेंस, तो कुछ जो पैरेलल रेज आ रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के जब कॉनकेव लेंस पर गिरेगी, दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, जब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, लेंस में से कैसी दिखाई देगी, हमें डाइवर्ज दिखाई देगी फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। तो इस तरह से आपको क्या हो रही होगी, इस तरह से आपको क्या दिखाई दे रही है कि एक पॉइंट से निकल रही है, ये ऐसे निकल रही है हमारी, डाइवर्ज निकल रही है। अगर आप इसको आगे ऐसे बढ़ा दोगे तो ये क्या हो रहा है, ये आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये किसी एक पॉइंट से क्या हो रही है, ये बाहर निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है, एमर्ज हो रही है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, ये आपको ऐसे दिखाई देगा। इफ़ यू pass parallel ray from the opposite surface of the lens you will get another principal focus on the opposite side, अगर आप इन पैरेलल रेज को अपोजिट सरफेस से करोगे तो आपको प्रिंसिपल फोकस अपोजिट साइड में भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इन प्रिंसिपल जो रे आ रही है अगर आप इनको इधर से डाल दो इस पर लेंस के ऊपर तो क्या होगा, आपको इधर मिल जाएगा एक प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अगर आप इधर भी इधर से आप क्या डाल लोगे, पैरेलल रेज डाल लोगे तो आपको इधर मिल जाएगा एक, इधर इधर मिल जाएगा एक प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यही बात लिखी है इसमें।
you get another principal focus on the opposite side. Letter F is usually represent principal focus. जो हमें F दिखा रखा है फिगर में, क्या प्रिंसिपल फोकस है. However, lens has two principal foci. जो लेंस है हमारे, इनके पास दो प्रिंसिपल फोकाई होती है. They are represented by F1 and F2. तो उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, F1 and F2. द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ. जो डिस्टेंस है हमारा प्रिंसिपल फोकस का, किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के, जो हमारा क्या प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ. द लेटर एफ इज यूज टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ. और फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से. हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. रिकॉल द एक्टिविटी 10.11. इन दिस एक्टिविटी द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द सन गिव द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. अभी हमने एक्टिविटी में क्या बताया था कि आपको किसकी पोजीशन, एक तो पेपर की पोजीशन और एक लेंस की पोजीशन को क्या करना है, फिक्स रखना है. ठीक है, तो मतलब जो लेंस और जो किसकी पेपर की पोजीशन है, जो उसके बीच में जो डिस्टेंस है वही क्या हमारी प्रिंसिपल फोकल लेंथ आ जाती है, अप्रोक्सीमेट. ठीक है, तो आई होप आप सबको ये लेंस के बारे में पता चल गया होगा कि लेंस क्या होते हैं हमारे. लेंस हम किसको बोलते हैं, कौन से हमारे कन्वर्जिंग लेंस है, कौन से हमारे डाइवर्जिंग लेंस है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो.